हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन की एक नई वैकेंसी के बारे में। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथिक से मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी आई है, जिसका नोटिफिकेशन आप यहां पे चेक कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 40/2022। तो गाइज अपन ये कंप्लीट नोटिफिकेशन चेक। सो गाइज आप ये पीडीएफ देख सकते हैं। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन की डेट है वो है 29 अगस्त 2022। रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप टू 22 पोस्ट ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एज पर फॉलोइंग डिटेल्स। मतलब 22 पोस्ट आई है आपकी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। तो 22 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। पे मैट्रिक्स है लेवल 6 का। इसके अलावा एज लिमिट है वो 35 ईयर से आपकी कम होनी चाहिए। इसके बाद अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसके अलावा 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन। मतलब आपके पास बस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो किसी भी लैब से या फिर किसी भी हॉस्पिटल से हो सकता है। इसमें आपको स्पेसिफिक नहीं कर रखा है कि आपको 200 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए या फिर कुछ अलग। तो किसी भी लैब का या हॉस्पिटल का आपका एक्सपीरियंस चल जाएगा। इसके बाद अपन बात करें, द डिटेल अबाउट अदर टर्म्स एंड कंडीशन आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट www.ccrhindia.nic.in। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे विजिट करके अपना अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करें लास्ट डेट कब है, तो वो लास्ट डेट है 30 सितंबर 2022। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहेगी। तो कलेक्शन रिसीविंग ऑफ रिक्वायर्ड सैंपल लाइक ब्लड टिश्यू, तो ये ड्यूटीज़ है आपकी जो रहेगी वहाँ पे। इसके बाद अपन एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपकी 300 रुपये रहेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। वुमेन, एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। Application form and documents. Self-attested copies of following documents are required to be submitted along with the application form. The application should be in present format. जो फॉर्मेट दे रखा है उसमें आपको फॉर्म भरना है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एज, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस इंडिकेटेड बाय द कैंडिडेट इन द application form should be supported by certificates from the concerned institutes and should be from a recognized institute or hospital। तो ये एक्सपीरियंस का इन्होंने दे रखा है। कास्ट, कम्युनिटी या ट्राइब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस, तो शुड बी मेंशन द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। डीडी या पे ऑर्डर शुड बी properly attached on the front page of application form। इसके अलावा ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ज्वाइनिंग। आपने जो भी फॉर्म फिल करा है उसको इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। आप फॉर्म ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी को, जो भी सेंट्रल लिस्ट के ओबीसी है उनको, पीएच कैंडिडेट को एज पर ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको रिलैक्सेशन भी है। सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करें तो गाइस, सिलेक्शन प्रोसीजर की अपन बात करें तो सिलेक्शन रिटन टेस्ट के थ्रू होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और उसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे।
और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी होगा। और जो क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज है वो ओनली इंग्लिश रहेगा। शेड्यूल ऑफ रिटर्न टेस्ट, डिटेल ऑफ द डेट एंड वेन्यू ऑफ टेस्ट विल बी नोटिफाइड लेटर। तो अभी डेट फिक्स नहीं करिए कब ये रिटर्न एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा मिनिमम कट ऑफ मार्क्स भी इन्होंने दे रखे हैं कि आपको कितने मिनिमम मार्क्स लाने हैं। तो जनरल OBC EWS के लिए 45%, SC ST PH के लिए 40%। अब अपन बात करते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो द कैंडिडेट शुड बी कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। तो आपके पास एक रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। सिग्नेचर ऑन प्लेन पेपर, आइडेंटिटी प्रूफ, इसके अलावा प्रूफ ऑफ डेट, 12th स्टैंडर्ड पास ऑफ इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस और 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट। सो गाइज ये था कंप्लीट इसके बारे में। इसके अलावा अपन नीचे जैसे देखेंगे तो आपको ये दे रखा है फॉर्म, इसको आपको फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इन CCRH, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, अपने जो भी डिटेल मांग रखी है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। आपकी जो भी एजुकेशनल डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी है, जो भी आपकी टेक्निकल डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके अलावा जो भी रिलेवेंट आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद में आपको ये अंडरटेकिंग वाला फॉर्म फिलअप करना है। इसके अलावा एडमिट कार्ड टू बी फिल्ड इन डुप्लीकेट सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, तो ये आपको फिल करना है। इसके बाद में ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह है, आपको इस हिसाब से अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है। अब अपन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होनी चाहिए। फिल योर नेम एग्जैक्टली ऑन गिवन ऑफ 10th क्लास सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, मोबाइल नंबर भरना है, अपना ईमेल फिल करना है। इसके बाद बेसिक डिटेल जो भी है वो आपको भरनी है। इसके अलावा जो भी आपका जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर पार्ट 2 है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, तो उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। फिर आपको लॉगिन करना है ऑनलाइन सिस्टम थ्रू योर लॉगिन नेम, ईमेल आईडी और लॉगिन पासवर्ड। इसके बाद ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फिर आपकी जो भी कास्ट है वो सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, स्टेट ऑफ ओरिजिन, ये जो भी डिटेल है वो आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एडिशनल डिटेल्स फिल करनी है। तो बैचलर ऑफ डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, आपको क्वालिफिकेशन नेम, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट नेम, सब्जेक्ट स्टडी, नेम ऑफ एजुकेशन बोर्ड, डेट ऑफ रिजल्ट, टोटल मार्क्स, ग्रेड, ये भी जो भी आपको ये दे रखा है वो सब आपको फिल करने हैं। इसके अलावा आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप वो भी फिल कर सकते हो, और आपका पास एक्सपीरियंस है तो आप ये एक्सपीरियंस भी फिल कर सकते हो। सो गाइज ये था कंप्लीट
इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट वैकेंसी। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।